प्यारे विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर कर रहे हैं मिनरलोजी एंड क्रिस्टलोग्राफी, उसका एक क्रिस्टल सिस्टम का जो पोर्शन था उसका एक अगला पोर्शन सिस्टम जिसका नाम है हेक्सागोनल सिस्टम। इसको हिंदी में षटकोणीय समुदाय के नाम से भी आप समझ सकते हैं। देखिए, क्रिस्टल्स की हम जियोमॉर्फिक प्रॉपर्टीज के साथ साथ उसका नोटेशन, वीज और मिलर के जो इंडिसेस हैं वो, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ये सब हमने पहले पढ़ा। उसके बाद हम क्रिस्टल सिस्टम्स पर आए कि ये सारी प्रॉपर्टीज किस प्रकार हम सभी क्रिस्टलों में अप्लाई करते हैं और उन सभी क्रिस्टल्स को हम 6 या 7 क्रिस्टल समुदायों में बांटकर फिर हम उसका अध्ययन करते हैं। तो उसी में हमने इससे पहले के वीडियोज में 2 जो क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल समुदाय हैं उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। एक तो आपका क्यूबिक या आइसोमेट्रिक सिस्टम, घनीय समुदाय, और दूसरा आपका टेट्रागोनल जो सिस्टम है, चतुष्कोणीय समुदाय, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो यही हेक्सागोनल सिस्टम या षटकोणीय समुदाय है। इससे पहले के जो 2 आपने सिस्टम देखे उसमें जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं वो आपने 3 देखी, लेकिन ये जो सिस्टम है हेक्सागोनल सिस्टम या षटकोणीय समुदाय, इसमें आप क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो आप देख रहे हैं वो इसमें 4 है। 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं इस हेक्सागोनल या षटकोणीय समुदाय में। तो इस समुदाय में क्रिस्टलों के 4 क्रिस्टलीय अक्ष होते हैं, जिनमें से 3 अक्ष तो क्षैतिज होते हैं और वे एक समान होते हैं, जबकि जो चौथा अक्ष है वो आपका ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है, जो क्षैतिज अक्षों के साथ समकोण बनाता है। आप देख रहे होंगे A1, A2 और A3 ये आपके क्षैतिज अक्ष हैं और C जो एक्सिस है, C जो अक्ष है वो आपका वर्टिकल एक्सिस है। और आप इन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के लिए क्या कह रहे हैं कि A एक्सिस इक्वल टू A1 एक्सिस इक्वल टू A2 एक्सिस इक्वल टू A3 एक्सिस नॉट इक्वल टू C एक्सिस, क्योंकि C एक्सिस के साथ जो है ये समकोण बनाते हैं। उसी तरह से यदि आप इनके मध्य कोणों की बात करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री। ये आप पहले भी इन चीजों को आप समझ चुके हैं इन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की। तो ये तो हुई हेक्सागोनल सिस्टम की जो हम देखिए। इस हेक्सागोनल सिस्टम में मुख्य रूप से आप 2 टाइप्स की बात करते हैं। जब आप इसके सिमेट्री एलिमेंट्स या क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की बात करेंगे तो मुख्य इसमें 2 टाइप्स हैं। एक तो है बेरिल टाइप और एक होती है कैल्साइट टाइप। तो आज जो हम ये फोकस कर रहे हैं ये हम बेरिल टाइप को फोकस कर रहे हैं। इस बेरिल टाइप की हम सिमेट्री एलिमेंट्स जो हैं, सममितीय अवयव जो हैं बेरिल टाइप की, उसको हम यहाँ डिस्क्राइब करने वाले हैं। और साथ के साथ हम ये देखेंगे कि इस बेरिल टाइप की क्या क्या फॉर्म्स हैं, किस किस प्रकार की फॉर्म्स या आकृतियां इस बेरिल टाइप में हमें देखने को मिलती है। तो सिमेट्री एलिमेंट्स में जैसे कि आप पहले भी आपने किया है, हम 3 तरह की चीजों को समावेशित करते हैं इसमें। एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ऐसे कितने प्लेन हो सकते हैं, तल हो सकते हैं जहां से यदि किसी क्रिस्टल को डिवाइड किया जाए तो एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज हो, यानी 2 एक समान भागों में विभक्त होता हो। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की बात हम करते हैं तब हम ये कहते हैं कि
ऐसे कितने इमेजिनरी एक्सिस हो सकते हैं जहाँ से यदि हम एक क्रिस्टल को पूरा एक राउंड में रोटेट करें तो एक समान जो फेसेस हैं, एजेस वगैरह हैं, वो कितनी बार हमारे आंखों के सामने से गुजरेंगे। वो ऐसे जो संभावनाएं जितनी भी हैं वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती हैं। और एक किसी भी अक्ष के दूसरी तरफ भी यदि हमें फेसेस या एजेस और ये जो मिलते हैं यदि, तो उनमें सेंटर प्रेजेंट होता है अथवा उनमें सेंटर एब्सेंट हो सकता है। तो यदि हम हेक्सागोनल सिस्टम के बेरिड टाइप की सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करें तो हम कहेंगे कि इसकी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो 7 हैं। इन 7 में से 4 तो हैं एक्सियल और 3 है डाइपोलर, यानी 4 तो अक्षीय है और 3 विकर्ण तल इसमें हो सकते हैं। उसी तरह से यदि हम एक्सिस की बात करें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी इस बेरिड टाइप में 7 हैं, जिनमें से 6 जो है वो 2 फोल्ड और 1 जो है वो 4 फोल्ड है। ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और यदि हम इसके सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो इस सिस्टम में सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी 7 और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी 7। ये विशेषता है इस बेरिड टाइप की सिमेट्री एलिमेंट्स। अब हम थोड़ी सी बात करें कि क्या फॉर्म्स हैं, किस प्रकार की आकृतियां इनमें हमें देखने को मिलती हैं। तो उन आकृतियों के हमने यहाँ नाम लिखे हैं, है ना। ये नाम सब आपको लर्न करने होंगे, लिखने होंगे। बेसल पिनाकोइड, फिर है हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फिर है हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ सेकंड ऑर्डर, डाइहेक्सागोनल प्रिज्म, फिर है हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ सेकंड ऑर्डर, हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डाइहेक्सागोनल पिरामिड। तो ये जो इनकी फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म्स या इन आकृतियों की हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। सबसे पहला जो है आपका बेसल पिनाकोइड, इसको आप आधार पिनाकोइड भी कहते हैं। ये नाम है, ये नाम आपको ऐसे कैसे याद करने पड़ेंगे, आधार पिनाकोइड। और ये एक आकृति जो है ये एक खुली आकृति होती है जिसमें 2 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक केवल ऊर्ध्वाधर अक्ष को काटता है तथा अन्य तीनों अक्षों के ये समानांतर होता है। उसी तरह से हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो है उसको आप प्रथम क्रम का षटकोणीय प्रिज्म भी कहते हैं। ये 6 प्रिज्मीय फलकों की एक खुली आकृति होती है। इसका प्रत्येक फलक ऊर्ध्वाधर अक्ष और एक क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है तथा अन्य क्षैतिज अक्षों को समान दूरी पर काटता है और इसका जो मिलर सूचकांक है वो 1010 होता है। उसी तरह से तीसरा जो फॉर्म है, रूप है इसका, वो कहलाता है हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी द्वितीय क्रम का षटकोणीय प्रिज्म। यह भी 6 प्रिज्मीय फलकों की एक खुली आकृति होती है। इसमें प्रत्येक फलक ऊर्ध्वाधर अक्ष और एक क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है तथा एक क्षैतिज अक्ष को एकांक दूरी पर और अन्य 2 क्षैतिज अक्षों को दुगनी दूरी पर काटता है। इसका मिलर सूचकांक जो है वो 1120 होता है। उसी तरह से डाइहेक्सागोनल प्रिज्म भी एक रूप है जिसको द्विषटकोणीय प्रिज्म कहा जाता है हिंदी में। यह 12 प्रिज्मीय फलकों की एक खुली आकृति होती है और प्रत्येक फलक ऊर्ध्वाधर अक्ष के समांतर तथा तीनों क्षैतिज अक्षों को असमान दूरी पर काटता है, जिसका सूचकांक जो है 2130 होता है। उसी तरह से पांचवा जो है आपका वो हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ सेकंड ऑर्डर है। इसको आप द्वितीय क्रम का षटकोणीय पिरामिड कहते हैं। यह 12 फलकों की एक बंद आकृति होती है। इसका प्रत्येक फलक ऊर्ध्वाधर अक्ष एवं तीनों क्षैतिज अक्षों को काटता है और एक क्षैतिज अक्ष को एकांक दूरी पर तथा अन्य 2 क्षैतिज अक्षों को दुगनी दूरी पर काटता है, जिसका सूचकांक 1121 है। इसी तरह से एक फॉर्म है हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी प्रथम क्रम का षटकोणीय पिरामिड। इसका प्रत्येक फलक ऊर्ध्वाधर अक्ष को तथा 2 क्षैतिज अक्षों को समान दूरी पर काटता है और तीसरे क्षैतिज अक्ष के लिए समानांतर होता है। इसका सूचकांक 1011 इसका सूचकांक होता है। इसी तरह से इसका अंतिम जो रूप है, फॉर्म है, उसका नाम है डाइहेक्सागोनल पिरामिड या द्विषटकोणीय पिरामिड। यह 24 फलकों की एक बंद आकृति होती है और इसका प्रत्येक फलक ऊर्ध्वाधर अक्ष को तथा तीनों क्षैतिज अक्षों को असमान दूरी पर काटता है और इसका सूचकांक 2131 होता है।
तो इस प्रकार से जब आप इनके फॉर्म्स की बात करेंगे तो ये 7 तरह की फॉर्म्स हैं इसकी वेरिएंट टाइप की हेक्सागोनल सिस्टम के वेरिएंट टाइप की इस प्रकार की ये 7 फॉर्म्स हैं। जब हम पीडीएफ नोट्स में डालेंगे तो इनकी सबकी हम आकृति भी, जो डायग्राम है इनके, उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे उन व्हीलर सूचकांकों के साथ। थैंक्स। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो आपका एक अलग सिस्टम होगा, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।